बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत का सियाबाब ख़त्म हुआ और इसके साथ ही फ़लस्तीनियों के ऊपर किए गए मुज़ालिम की एक शाम ख़त्म हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मुज़ालिम फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर रुक गए हैं। इसराइल में आने वाली नई हुकूमत फ़लस्तीनी मुसलमानों के बारे में सोचेगी? क्या इनकी पॉलिसी में कुछ तब्दीली आएगी? क्या फ़लस्तीनी मुसलमानों के हालात अब बेहतर हो जाएंगे और वो जो इलीगल ऑक्यूपेशन है और बार बार मस्जिद अल-अक्सा में बंदूक के साथ घुसना है, क्या वो रुक जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसराइल के बनने वाले नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट आखिर कौन है, ये क्या आइडियोलॉजीज़ रखते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी क्या सोच है और इनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इन सारे सवालात के जवाब हासिल करने के बाद ही हमें यह मालूम होगा कि आखिर मुसलमानों के साथ इस नई इसराइली गवर्नमेंट के अंदर क्या होने वाला है। इसराइल में इस बनने वाली नई हुकूमत की न्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से मिलती रहे। अब हुआ यह है कि इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से इसराइल के वज़ीर आज़म थे। लगभग 12 साल इन्होंने इसराइल के इक़्तिदार के ऊपर हुक्मरानी की है। इनके इस इक़्तिदार के दौरान फ़लस्तीनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए गए। वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन भी इन्हीं के दौर में हुई। मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर हमले भी इन्हीं के दौर पे हुए। गज़ा के ऊपर बमबारी भी इन्हीं के दौर में ही हुई। रॉकेट हमले भी इन्हीं के दौर के अंदर किए गए। इस तरीके से इनका जो दौर था वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए काफ़ी सियाह रहा है, काफ़ी खून अंगेज़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नई हुकूमत जो है वो इनके लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से मुफीद साबित होगी? क्या फ़लस्तीनी मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे? क्या ये गम की शाम ढल जाएगी? सवाल का जवाब जानने के लिए हमें नफ्ताली बेनेट को जानना होगा। नफ्ताली बेनेट बेसिकली एक मिलियनेयर है। 2005 के अंदर ये इसराइली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। 2006 के अंदर ये बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं और ये इसराइली गवर्नमेंट के अंदर, बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर भी रह गए। जब इनके बेंजामिन नेतन्याहू से इख्तलाफात थे और इनकी अपनी जमात थी, तब भी इन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन के लिए लॉबिंग की। इस हवाले से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी ही सख्त पॉलिसी रखते हैं। इनका ये मानना है कि ये अरब फ़लस्तीनी मुसलमानों को इस ज़मीन का 1 इंच भी नहीं दे सकते, उस ज़मीन का 1 इंच भी नहीं दे सकते जो ज़मीन इनकी अपनी है ही नहीं और यही काबिज़ हैं इस ज़मीन के। पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इनके नज़रियात से एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इनका टेन्योर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में की पोजीशंस के ऊपर रहे। इनकी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह और वही नेशनलिस्ट इन्होंने अपनी अप्रोच रखी हुई है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ फार राइट विंग से इनका ताल्लुक है। अगर मैं इनकी रीसेंट स्टेटमेंट की बात करूं, जब इनको ये कंफर्मेशन हुई कि ये इसराइल के अगले वज़ीर आज़म हैं, तो इनकी अगर मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट करूं तो इन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि द पैलेस्टीनियंस वांट रिकॉग्नाइज्ड आवर वेरी एग्जिस्टेंस, अपेरेंटली दिस वुड बी द केस फॉर सम टाइम। उनके ये नज़रियात हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ इसराइल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फ़लस्तीनी हमें रिकॉग्नाइज़ करने को तैयार नहीं है। और फ़लस्तीनी क्यों रिकॉग्नाइज़ करेंगे उन्हें? क्योंकि मुल्क तो फ़लस्तीन का था ना, फ़लस्तीनियों का मुल्क है, वहाँ पर आप इलीगल ऑक्यूपेशन आपकी है तो वो किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। इनके वाज़ेह ख़यालात ये हैं कि ये जो सिनेरियो है, जो मुज़ालिम है, ये अभी भी जारी रहेंगे और इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होने वाली। वाज़ेह होता है कि ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त रद्द अमल रखते हैं, बड़ी सख्त सोच रखते हैं और शायद इनका टेन्योर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। इनके दौर के अंदर शायद मज़ीद मज़ालिम के ऊपर मज़ीद मज़ालिम ढाए जाएँ फ़लस्तीनियों के ऊपर और एक नई खूनरेज़ी की बुनियाद रखी जाए, क्योंकि ये एक बड़ी ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ आए हैं और शायद इनको लाया भी इसलिए गया हो ताकि मुसलमानों के ऊपर मज़ीद शिकंजे को तंग किया जा सके। अगर मैं इनकी गवर्नमेंट की तफसीलात आपके साथ रखूं तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है। इस कोएलिशन गवर्नमेंट में तारीख में पहली बार एक अरब जमात हिस्सा ले रही है और ये अरब जमात जो है ये 21% माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी को, जो कि इसराइल में रहती है, अरब मुस्लिम माइनॉरिटी, उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस अरब पार्टी से ये है कि जो इसराइली गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुकी है,
कि आखिर किस तरीके से जब इस्राएली पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये फैसले किए जाएंगे कि हम गजा के ऊपर बमबारी करेंगे, तो किस तरीके से ये अरब जमात जो है ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, ये किस तरीके से खुद को रोक सकती है कि ये उसका हिस्सा ना बने। खैर, ये हुकूमत कोएलिशन से बनी है और इसके अंदर एक एग्रीमेंट ये भी तय पाया है, राइट विंग के लीडर जो हैं नफ्ताली बेनेट, ये 2 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे और 2 साल बाद सेंट्रलिस्ट जो है यारन लैपिड जो है वो वजीर आजम बनेंगे। इस तरीके से हर 2 साल के बाद नया वजीर आजम इसराइल के अंदर आ जाएगा। ये कोएलिशन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है, फ्रेजाइल है, क्योंकि ये किसी भी वक्त टूट भी सकती। लेकिन इस इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल की आवाम के अलावा एक तीसरा फरीक भी है जिसके ऊपर ये हुकूमत इम्पैक्ट करने वाली है, जिसकी रोज़ी रोटी, जिसकी सेहत, जिसकी सिक्योरिटी इसी गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। ये लोग हैं फ़लस्तीनी। PLO पैलेस्टीनियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने रूटर से बात करते हुए ये कहा कि ये हुकूमतें जो इसराइल के अंदर आती हैं ये इसराइली अवाम के लिए अच्छी या बुरी होती हैं, इनका फ़लस्तीनियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग अपने लोगों के लिए अच्छे या बुरे हैं, फ़लस्तीनियों के लिए ये लोग हमेशा बुरे ही रहे हैं। फ़लस्तीनियों के लिए इन लोगों का रवैया हमेशा नेगेटिव ही रहा है और हर हुकूमत ने नए जुल्म, नई स्कीम्स फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लॉन्च की हैं। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि इस हुकूमत के आने से फ़लस्तीनियों की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और ना ही इनके हालात में कुछ ज़्यादा तब्दीली होने वाली है। तो ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।